डियर स्टूडेंट्स, लक्ष्य ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क एजुकेशन प्रदान करने के लिए बच्चों को एक YouTube प्रोग्राम शुरू किया गया है। उसके तहत आपकी सेवा के अंदर मैं राजकुमार इंग्लिश की एक वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। आपको इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश के उन क्रिटिकल डेफिनेशंस को या जो आपके सामने समस्याएं आती हैं उनको मैं बेसिक स्तर से, जो इसका बेस है, वहां से स्टार्ट करके आपको जितने भी लेक्चर होंगे और कंटिन्यू वो आपको वीडियो आपके प्रदान करता रहूंगा। सबसे पहले आज एक सेंटेंस का चैप्टर कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं कि A to Z ये हमारी क्या है, A to Z ये हमारी ABC है सारी। तो क्या इस ABC सीधी लिखने से हमें इंग्लिश आ जाएगी? नहीं, इसको लिखने का पैटर्न होता है, ढंग होता है। और उसके बाद सबसे पहले देखिए, इनको लेटर्स कहा जाता है। ये दो तरह से होते हैं, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। मैं आज आपको ये सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा। उन बेसिक चीजों के बाद में आपने देखना कि इंग्लिश कैसे आसान लगती है आपको, क्योंकि हमारा जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश के अंदर जो इंग्लिश है उसको एक बड़ा हौवा सा माना जाता है, बहुत टफ लैंग्वेज मानी जाती है। हालांकि हिंदी जो है इससे मुश्किल भाषा है, परंतु एक ये विदेशी भाषा होने के कारण हमें ये लगता है कि हम इसको नहीं सीख पाएंगे, या मन के अंदर एक ऐसा डर पैदा हो जाता है कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है, भाई छोड़ दो इसको। लेकिन ये देखो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है। वहां आसान से वाक्य आते हैं लेकिन हम उनको गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसके प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हम इसको स्टार्टिंग से लेते हैं, उसके बाद में बीच में छोड़ देते हैं। ग्रामर के इतने पार्ट्स है, वो ग्रामर के पार्ट्स के अंदर हमें क्लियर नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है ये। तो इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग से ही, जो हमारा नर्सरी लेवल होता है उस लेवल से स्टार्ट करके आपको हायर लेवल तक लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये क्या है, अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। अब कैपिटल लेटर शुरू में यूज करते हैं, नेम्स के अंदर यूज करते हैं। तो अब इनसे कैपिटल लेटर को मिलाकर एक वर्ड बनता है। जैसे हमने कोई भी शब्द ले लो, ये वर्ड ही ले लो, वर्ड, ये शब्द है हमारे पास। तो कितने लेटर हुए इसके अंदर? 4 लेटर्स। इन लेटर्स को मिला के क्या बना? वर्ड। अब वर्ड्स क्या करते हैं? वो सेंटेंस का निर्माण करते हैं। एक सेंटेंस को बनाने के लिए उसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, क्योंकि उसमें हमें जो कार्य करने वाला सब्जेक्ट करता वो भी चाहिए होता है, क्रिया चाहिए होती है जिसको वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, और ऑब्जेक्ट कर्म चाहिए होता है। तो जब सुनियोजित तरीके से, अर्थात जिससे वर्ड्स का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे द कंप्लीट मीनिंग, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अर्थात कि जो शब्दों का एक समूह जिससे हमारा अर्थ स्पष्ट हो, और जिसके अंदर इसको अगर देखा जाए तो सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हमें कई बार ये डाउट हो जाता है कि सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में जैसे हमारे पास राम है, ठीक है। अब वर्ब, बच्चों को पूछा जाए भी ये कौन सा वर्ब है, कौन सा इसमें सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो उनको यही क्लियर नहीं हो पाता कि वर्ब क्या है, कौन सी है इसके अंदर। तो इस सेंटेंस को देखिए जरा, बोर होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमने इसमें यह देखना है कि है क्या चीज ये, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। राम एक नाम है, काम को करने वाला है, इसकी जगह ही भी लिख सकते हैं, वो एक प्रोनाउन हो जाएगा इसका। जिस व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के हमने नाम से संबोधित किया, फिर उसको हमने ही कह दिया अगर लड़का है, और अगर लड़की है तो उसको शी कह दिया।
यही है। तो अब यहां राम सिंग्स, काम क्या कर रहा है वो, क्रिया, ये है जिसको हम वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ब। ये है क्रिया, काम किया जा रहा है। अब देखे, वह खेल रहा है, तो खेलना है उसकी एक क्रिया है। क्या खेल रहा है वो अलग मैटर है, वो खेलना उसकी एक वर्ब है। और वो शुरू में हम लगाएंगे, सब्जेक्ट है वो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि सिंग्स वर्ब है, इसकी 3 फॉर्म होती हैं, सिंग, सैंग, सॉन्ग। तो ये आमतौर पे हम जिसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ये प्रेजेंट फॉर्म होती है। जो सैंग है, इसका सिंग का सैंग बनेगा, वो उसकी पास्ट फॉर्म होगी। और सिंग, सैंग, संग, जो संग होगा वो उसकी पार्टिसिपल फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास वर्ब आ गई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, कर्म। ये क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। अब किस किस का प्रयोग हुआ, सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का। अब इसमें देखिए, ये राम जो है ये क्या चीज है, ये एक नाम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन। क्या बोलेंगे, नाउन। अब नाउन जो होगा उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को अगर हम उससे परिभाषित करते हैं तो वो संज्ञा कहलाती है। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, नाउन। अब थोड़ा सा इसी वाक्य को मैं उलट पुलट देता हूं, देखिएगा। सिंग्स राम ए सॉन्ग। अब ये वाक्य हमारा ठीक था, क्या ये वाक्य सही है, नहीं, ये वाक्य सही नहीं है। कारण कि ये एक वर्ब यहां लगा दी, यहां सब्जेक्ट लगा दिया, यहां ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो अब इस चीज को ध्यान से देखिए कि इसका जो मैंने क्या कहा था कि ढंग से उसको ऐसे लिखना होता है, इसका एक सिस्टम होता है लिखने का, एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है। अगर उसके बाद हम इंटेरोगेटिव में चलते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। अदरवाइज जो सेंटेंस सिंपल होते हैं उनके अंदर ये जो है सब्जेक्ट पहले आता है। तो अब यहां ये ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब इसको हमने क्या करना है, सीधा करके, सही करके, जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो यहां देखिए, राम, ये क्या है, सब्जेक्ट बन गया। अब वर्ब कौन सी है बेटा इसमें, ये देखिएगा, सिंग्स। वर्ब या तो ये सेकंड फॉर्म या सिंगल फॉर्म या SEIS लगा होगा, या हेड के साथ इसकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो अब ये क्रिया है, क्योंकि गा रहा है, गाता है वो, गाना, तो ये यहां आएगा, ए सॉन्ग। अब ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस सेंटेंस में देखिए क्या क्या आया है, ये आया सब्जेक्ट, वो हमने प्रोनाउन के रूप में दे दिया। अब यहां दुविधा ये हो गई, इस सेंटेंस को बना तो हमने दिया, लेकिन यहां बच्चे कहेंगे ये वर्ब है और इस हमारे को भी हम वर्ब मानते हैं, जैसे कि राम इज ए गुड बॉय। तो अब यहां वर्ब कौन सी होगी, यहां वर्ब हमारे पास इज होगी, यहां कौन सी होगी, इज होगी। अब दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर तो आएगा। अब कैसे आएगा वो देखिए, इसको आपने पहचानना कैसे है। ये जो सेंटेंस है ये एक टेंस के रूप में लिखा हुआ है, टेंस फॉर्म, और ये जो है सिंपल सेंटेंस है, टेंस की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब यहां जो इज है, यहां ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, किसका, हेल्पिंग वर्ब का। और ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया उसका गाना है,
जो गा रहा है वो, यहां वो उसकी हेल्प कर रही है, वे गा रहा है या गा रहा था। तो प्रेजेंट की फॉर्म के अंदर इज लगता है, पास्ट की फॉर्म में वाज लगता है। उसके बाद देखिए ए सॉन्ग, अब ये ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, लेकिन ये भी नाउन, ये भी नाउन प्रोनाउन, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में, इसको देख लें, ये राम एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, नाउन, ये भी एक नाउन, ये प्रोनाउन, ये नाउन। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी नाउन या प्रोनाउन से ही बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। क्लियर? तो अब ये तो होगी सेंटेंस की बात भी, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है। अब कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस है, पहचान आ जाती है, जैसे इसी को ले लो, इन द स्काई, ये है। तो ये बताएं मेरे को कि क्या ये अपने आप में एक परिपूर्ण सेंटेंस है? इज इट ए परफेक्ट सेंटेंस? नो, दिस इज नॉट ए सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। ये क्या है? एक फ्रेज है। इसमें सॉरी सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ क्लियर होता है, लेकिन परिपूर्ण नहीं है। तो ये फ्रेज, इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा। यहां तक मैंने जो आपको बताया। अब सेंटेंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इस सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हम उसकी ओर चलेंगे। अब देखिएगा सेंटेंस के पार्ट्स भी कितने टाइप्स का है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस, नंबर 1 पे डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव क्या होता है? डिक्लेयर करना, स्टेटमेंट, कथन, बोलना भी। हमने ये सीधा वाक्य बोल दिया, अरे कहां जा रहा है, बोलते हो ना या नहीं बोलते? बोलते हैं, अरे इधर आओ। ये इधर आओ फ्रेज हो गई। राम इधर आना जरा, यहां क्या हुआ, उसका नाम लेके हमने संबोधित किया, तो वो एक सब्जेक्ट हो गया। कथन क्या हुआ? मैं पानी पीने जा रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या है? मैं पानी पीने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक ड्रिंक वाटर। तो मैं पानी पीने जा रहा हूं, उसमें सब्जेक्ट भी आया, हेल्पिंग वर्ब भी आई, वर्ब भी आई। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। पॉजिटिव जिसको असर्टिव या पॉजिटिव सविकारात्मक भी कह सकते हैं, एक होते हैं इसके अंदर नेगेटिव, वो ना वाले। जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं। मैं गाता हूं, मैं गाना नहीं गाता हूं। तो ये क्या है? एक हाँ वाला हो गया, एक ना वाला हो गया। ये हो गया हमारे पास सिंपल और नेगेटिव, ये डिक्लेरेटिव। दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे नंबर पे स्पेलिंग की बहुत मुश्किल है, देखिएगा, ये है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या चीज होती है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। क्या तुम रोते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? क्या वह स्कूल जा रही है? क्या वह गाना गा रही है? तो ये क्या वाले जो वाक्य है जिसमें प्रश्न पुट किया जाता है, क्वेश्चन पुट किया जाता है, आपका नाम क्या है? अब यहां जो है इंटेरोगेटिव, इसके पीछे क्या लगता है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्वेश्चन पुट किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है? क्वेश्चन पुट किया जाता है। अब देखिए, व्हाट इज योर नेम? साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब दूसरा देखिए, डज ही प्ले चेस?
डू यू लाइक टी? ये 3 सेंटेंस है। पहले में देखिए WH फॉर्म, व्हाट की फॉर्म। WH वर्ड्स जो होते हैं वो क्वेश्चन मार्क के लिए यूज किए जाते हैं। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट योर नेम, व्हेन डिड शी लीव द टाउन, उसने कस्बा कब छोड़ा। तो ये क्वेश्चन है, इसके हमें आंसर देने पड़ते हैं यस या नो में, या भी उसका जो स्टेटमेंट उसने दी है क्वेश्चन में उसका आंसर देना है। अब डज ही प्ले चेस, ये डज जो है, हाँ डज क्या है इसके अंदर, ये तो नाम प्रोनाउन हो गया, ये उसका सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट ये ही, और प्रोनाउन में ये वर्ब होगी और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब डज क्या चीज आ गई इसके अंदर, इसके लिए हमें फिर देखना पड़ेगा भी मेन वर्ब और क्या बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आपको पता होना चाहिए, इज, एम, आर, was, were, do, does, did, has, have, will, shall। इस तरह से ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है, सहायक क्रियाएं। अब जितने भी मॉडल्स, वो भी आगे जब टॉपिक आएगा तो आपको पता चल जाएगा, मॉडल्स मीन्स ऑक्सिलरीज, वो भी यहां हेल्पिंग वर्ब्स का काम करती हैं। तो मुख्यतः इस पे देख लीजिए मेनली कि ये आपने इनको यूज करना है। तो यहां जो डज आया है ये देखिए हेल्पिंग वर्ब में है, और जब भी कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है उसके अंदर डू, डज, ये जो हेल्पिंग वर्ब जितनी भी हैं ये कहाँ आएंगी, शुरू में। अब सपोज तुम 4 बच्चे बैठे हो, क्या तुम लाइन में बैठे हो और तुम लाइन में बैठे हो दोनों में फर्क है, तो क्या उसमें पहले आ गया। अब डू यू लाइक टी, सीधा सेंटेंस क्या है, यू लाइक टी, लेकिन यहां क्या आ गया, डू यू लाइक टी। तो डू यू लाइक, क्या तुम चाय पसंद करते हो। तो ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव है, ये क्लियर हो गया। WH शब्दों से बनेगा, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन डिड शी लीव द टाउन, हैज ही रिटन हिज लेटर, क्या उसने अपना पत्र लिख लिया है, इज ही प्लेइंग हॉकी, क्या वो हॉकी खेल रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो ये हैं, जैसे मैंने यहां बता दिया, एक और ले लो, इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। तो यहां इज हमने पहले लगाया, ए लेटर जो है वहां पे खत्म हुआ सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या वह पत्र लिख रहा है। तो यहां हमें क्लियर हो गया कि ये इंटेरोगेटिव है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, इंपेरेटिव। अब ये इंपेरेटिव क्या चीज होती है, अब देखें इंपेरेटिव, ये इसको मैं क्लियर कर देता हूं और आगे आपको बताता हूं कि तीसरे नंबर पे जो इंपेरेटिव है, बिल्कुल आपको बायलिंगुअल तरीके से समझा रहा हूं, एक एक क्लियर शब्द कर रहा हूं। तो इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट जो है गायब होता है। जैसे ये सेंटेंस आपका, ओपन द डोर, यहां वैसे देखा जाए तो यू ओपन द डोर, तुम दरवाजा खोलते हो। यहां जो है सब्जेक्ट साइलेंट है, इसका अर्थ फिर भी क्लियर हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, ये केवल एक वर्ब है। और दूसरा ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ये नाउन और ये आर्टिकल यूज किया गया है। तो ओपन द डोर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लिखने में बहुत लंबा हो गया, देखिए कितना लंबा सेंटेंस है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब
ये सारा का सारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है। सब्जेक्ट यहां से खत्म। अब एक फौजी है, वहां खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, तो उनका जो कमांडर है वो क्या कहता है, अटैक ऑन द एनिमी। अब देखिए इस सेंटेंस को, यहां हमारे अटैक ऑन द एनिमी, कोई सब्जेक्ट नहीं है। अटैक एक वर्ब है जिसके साथ हम ईडी भी लगा सकते हैं, या इसको मतलब चेंज कर, तो इसकी फॉर्म चेंज होती है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। यहां सब्जेक्ट नहीं है। कौन कह रहा है अटैक ऑन द एनिमी? साइलेंट, गायब। लेकिन फिर भी एक सेंटेंस है। इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिससे मीनिंग क्लियर हो जाता है विदाउट सब्जेक्ट। तो अटैक ऑन द एनिमी, ये थे हमारे इंपेरेटिव। अब चौथा इसका आ जाता है, कौन सा? एक्सक्लामेटरी। अब देखो, आप लोग क्या करते हैं, किसी भी सुंदर चीज को देख के मुंह खुला रह जाता है ना? कैसे? वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, कितनी सुंदर तस्वीर है। तो अब याम, वंडर, हैरानी, ये चीजें पैदा कर रहे हैं, मतलब हमें स्तब्धता हो रही है, ये देखो कितना सुंदर है। एक तो नेचुरल चीज और एक उसका विस्मय प्रकट करना उसके ऊपर, तो ये होते हैं एक्सक्लामेटरी। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। अब इस सेंटेंस के पीछे क्या लगेगा? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसमें हैरानी प्रकट की जाती है। सुंदरता के लिए वाव है, हैरानी प्रकट करना, ये चीजें जो है ना। अब हुर्रा है, हम मैच जीत गए तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हुर्रा। ये कई बच्चों ने सुना भी नहीं होगा शब्द, वैसे ये इंग्लिश का वर्ड है। आप हुर्रा हुर्रा करते गलियों के अंदर घूमते जाते हैं, तो ये क्या होता है? हुर्रा इंग्लिश का एक वर्ड है खुशी प्रकट करने के लिए। तो इसमें देखिएगा, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। तो अब देखिए सेंटेंस के अंदर हुर्रा, ये आ गया कि नहीं आ गया? ये जो वर्ड है ये विस्मय प्रकट कर रहा है, खुशी की जो हमारी भावना उसको बाहर उड़ेल रहा है। अल्लास, ये शोक प्रकट कर रहा है। इस तरह से अल्लास, वी हैव लॉस्ट द मैच। तो यहां क्या है, हम मैच हार गए तो शोक प्रकट रहे, तो वो भी अंदर से हम उसको एक नेचुरल फ्लो की बजाय एक एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ उसके अंदर दे रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, खुशी वाला है या गम वाला है, दुखी वाला है। तो इस प्रकार से ये इसके पार्ट्स है। अब इसके अंदर एक चीज मैं बताऊं आपको, इंग्लिश के अंदर क्या होता है। ये सभी सेंटेंस क्लियर हो चुके होंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जिसको मैं क्लियर कर रहा हूं। अब देखें, सेंटेंस, बात वहीं घूम फिर के आ गई। वाक्य, वाक्य कितने प्रकार के हुए? 4 चीजें। अब हिंदी में भी वाक्य होता है और इंग्लिश में सेंटेंस होता है, यही चीज है। अब दोनों में डिफरेंस बताता हूं आपको मैं क्या है। अब यहां देखिए, राम सिंग्स ए सॉन्ग, हो गया? कहोगे बार बार राम गाना ही गाता है। अब हिंदी में देखिए, राम गाना गाता है। अब दोनों सेंटेंसेस के अंदर देखें, ये सिंग्स ए सॉन्ग,
यहां जो क्रिया है इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद में आई है। किसके बाद में आई है? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है आपको बताया था, राम, क्योंकि ये स्टार्टिंग के अंदर इसको सेंटेंस को लिखा है तो हमने देखे राम लिखा है ना, तो ये करता है, करने वाला क्या कर रहा है, वो गाना गाता है, ये उसका प्रोसेस है, क्रिया है। अब यहां देखिए ये वर्ब जो है इसके सेंटर में आई है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के। लेकिन यहां सब्जेक्ट तो ये राम है, करता तो, अब ऑब्जेक्ट गाना हो गया तो कर्म बीच में आ गया और वर्ब जो है पीछे चली गई। ये वर्ब क्रिया जो है पीछे। तो इंग्लिश और हिंदी में इतना सा फर्क है कि यहां ऑब्जेक्ट बीच में आता है, कर्म बीच में आता है, और इंग्लिश के अंदर क्रिया बीच में आती है। तो इस प्रकार बच्चों आज सेंटेंस का जो मैंने आपको चैप्टर बताया, ये हो सकता है कि इसमें कोई थोड़ी बहुत कमी हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के बिल्कुल समझ में आने वाला आसान तरीके से आपको बताया गया ये चैप्टर है। और इस चैप्टर के माध्यम से आपको इतना तो पता जरूर चल जाएगा कि सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, वर्ड्स मिला के वाक्य बना, वर्ड्स को प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया उसका वर्ड्स का, और उसने उसका फिर उसका अर्थ क्लियर किया, कन्वेज द कंप्लीट मीनिंग दिया। अब वो मीनिंग देने से क्या हुआ, वो एक सेंटेंस बना, वाक्य बना। ठीक है, अब उसके बाद उसके जो भेद हैं वाक्य के, वो मैंने आपको एक एक करके क्लियर किए सारे। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था यही समाप्त होता है। तो आप इसमें अपने जरूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करें और बताएं भी इसमें अगर कोई कमी है तो आने वाले वीडियो के अंदर उसको और दुरुस्त किया जाएगा। इसलिए अपने कमेंट जरूर करें इसके अंदर, इसको सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।